हमारी पद्धति है। गुरु दिनचर्या बनाएंगे तो गुरु पद्धति से बनेगा ना। अब पहुंचना एक ही प्रभु के पास है, लेकिन पद्धतियां अलग अलग है। तो दिनचर्या, साधारण दिनचर्या, सार्वभौम दिनचर्या, उत्तम साधक 2 बजे रात्रि को उठ जाता है। जो मध्यम है वो 3 और 4 के बीच में, फिर तो बात ही अलग अलग हो गई। 2 बजे रात्रि के शयन त्याग, 9 या 10 के बीच में शयन करना। 10 बजे शयन कर तो 11, 12, 1, 2, बस 24 घंटे में 4 घंटे नींद लेना। संन्यास, बैरागी। गृहस्थ धर्म में 6 घंटे, बहुत मेहनत करने वाला 7 घंटे, इसके आगे नहीं। दिन में सोने का विधान नहीं है। रात्रि भर पूरे जगे भजन में, फिर दिन में सोने का विधान है, वो भी रात्रि के आधे समय विश्राम कर ले। ब्रह्मचर्य वैराग्य में पूर्ण रूप से अत्यंत आवश्यक है। किसी भी तरह से ब्रह्मचर्य क्षीण ना करे। ये सार्वजनिक है, सार्व उपासना की अभी नहीं बता रहे, ये सार्वजनिक सिद्धांत है। तो जो ब्रह्मचारी है वो व्यायाम और प्राणायाम किसी भी संप्रदाय का हो उसको करना ही चाहिए, क्योंकि शरीर धर्म का निर्वाह करने के लिए हमारा शरीर पुष्ट होना चाहिए, हमारे प्राण बलवान होने चाहिए। स्थूल प्राण निर्बल होते हैं, सूक्ष्म प्राण बलवान होते हैं। प्राण मन ब्रह्मचर्य तीनों का एक ही संयोग है। प्राण सूक्ष्म, मन संयमी, तो जनेन्द्रिय जनित वो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का निर्वाह कर ले जाएगा। मन चंचल, प्राण स्थूल, तो जनेन्द्रिय का शासन वो नहीं कर सकता है। इसलिए प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है, प्राण संशोधन क्रिया, और शरीर के लिए कम से कम 30 मिनट व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। जो भी व्यायाम आसन है, जो प्राण संशोधन की क्रियाएं, पद्मासन सिद्धासन में बैठकर, जैसे दंड है, बैठक है, दौड़ भाग, थोड़ा सा शरीर को, तभी वीर को ऊर्ध्वगामी बनाने में सहयोग प्राप्त होता है। तो मानो 3 बजे उठा, लंगोटी लगाई, स्नान आदि करके, फिर थोड़ा 30 मिनट शारीरिक व्यायाम और 20 मिनट कम से कम प्राणों का याम, इतना। और फिर जो गुरुदेव ने मंत्र दिया हो उसका तदाकार भाव से ध्यान, वो तभी अच्छा लगेगा। जब आप प्राणायाम व्यायाम दोनों करेंगे ना, तो शरीर एक विश्राम मांगेगा। उस समय आसन पर बैठ करके, जवान साधक को, ब्रह्मचारी को आसन में बैठना चाहिए। आसन का तात्पर्य सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, जैसा भी उसका अभ्यास हो। पर आसन तभी पवित्र रूप से निर्वाह कर सकता है जब 48 मिनट 2 घड़ी बिना हिले बैठे। ऐसे रख दिया तो अब 48 मिनट कुछ भी स्थिति हो, शांत एकदम। मैं कोई शरीर नहीं हूं कि त्वगिंद्री में मच्छर काट रहा तो उसको हम हटाएं, उस समय नहीं। 48 मिनट एकदम कोई भी हलचल हो रही, 48, ये संन्यास विरक्त साधक के लिए। फिर इसको बढ़ाए 3 घंटा बढ़ा सकते। 3 घंटा जो बिना हिले डुले किसी भी तरह का कोई हलचल ना किए हुए बैठ जाता है, वो आसन सिद्ध होने लगता है। सिद्धासन है या पद्मासन है, ये जरूरी है किसी भी संप्रदाय का हो। क्योंकि इंद्रियों का निग्रह करना, मनोनिग्रह करना, प्राणों का संयम करना, ये अत्यंत आवश्यक है। इंद्रियां बहिर्मुख होकर डोलती रहें तो फिर अध्यात्म का अनुभव किसी के द्वारा होगा। मन इंद्रियों के साथ मना खष्टानींद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति, तो सर्वात्मना न विषयेत बहिरिंद्रियाणि। इंद्रियों को सर्वात्म रूप से बहिर्मुखी जो करता है वो साधक थोड़ी होता है। इंद्रियों को अंतर्मुख करता है तब वो भगवदानंद का अनुभव करता है। तो कुछ मिनट एकांत बैठ करके जो गुरु ने मंत्र दिया या स्वरूप बोध की जो बातें कही, उसका महावाक्यार्थस्य चिंतिताम, उसका चिंतन करें बार बार कि हमारा स्वरूप क्या है, मैं देह तो हूं नहीं, आखिरकार मैं भगवान का, अगर भक्ति में है तो मैं भगवान का दास हूं, तो क्या शरीर दास है? क्या क्या स्वरूप है? हम भगवान के अंश है तो है कौन? हमारा क्या स्वरूप है? ये शरीर भी तो मैं नहीं हूं ना, स्थूल न सूक्ष्म कारण। तो जो दास से होता है नारायण का, वो उसी से होता है, स्वरूप से। स्वरूप भाव में दास भाव का जब हम चिंतन करते हैं तो चिदानंद दास होता है वो। ये पार्थिव शरीर की सेवाओं से हम चिदानंद भाव तक पहुंचते हैं। तो हमको ये भाव उस समय मंत्र का, स्वरूप का, इष्ट देव का, जो बने जैसा गुरुदेव ने उपदेश किया हो उस समय ध्यान करना चाहिए। और फिर जो अपनी दिनचर्या, क्योंकि व्यवहार की भी दिनचर्या अत्यंत आवश्यक है। जैसे प्रगट में गुरुदेव स्थापित ठाकुर जी हों, उनको पाठ सुनाना, उनकी सेवा करना, या गुरुदेव के आदेशानुसार जो भी लोक धर्म का निर्वाह करने के लिए उन्होंने आदेश दिया, वो भी दिनचर्या होनी चाहिए। पर उस दिनचर्या में सावधानी रखे कि अपने को बचा करके ही
अपनी कोई भी इंद्री किसी भी विषय से संयोग के लिए प्रबल ना हो जाए, अपना किसी से कोई संबंध न बन जाए, अपना कोई प्रिय न बन जाए, बिल्कुल असंग रहे। संगम त्यजेत मिथुन वृत्तिनाम मुमुक्षु, जो मुक्त होना चाहता है व्यवहार करते हुए असंग रहे। लाखों रूपों को देख लिया जाए लेकिन एक भी रूप का हमारे हृदय में कहीं भी अधिकार न बनने पावे। लाखों लोगों से मिल लिया गया लेकिन एक भी कोई हमारा नहीं है। ये असंगता उपासक के जीवन में अत्यंत अनिवार्य है। रात्रि में शयन करते समय अपने को मृत तुल्य समझने की चेष्टा करें कि अब मानो मैं मृत्यु की शैया में जा रहा हूं। अब मुझे क्या करना है? अगर मृत्यु होती तो भगवदाकार वृत्ति, पूर्ण भगवदाकार वृत्ति। हम नींद के लिए नहीं पड़े, हम भगवदाकार वृत्ति करके चिंतन करते, अब नींद लग गई, भूल गए। जब जगे तो वही भगवदाकार वृत्ति होगी। तो नींद भी उसका भजन, निद्रा समाधि स्थिति, वो नींद भी उसका भजन माना जाता है। तो 9-10 के बीच में सोना भगवत चिंतन करते हुए, और 2 से 3 के बीच में जग जाना। 2 बजे जग जाए, 2:30 बजे जग जाए, 3 बजे, ये आखिरी बात है। और आहार बड़ा सात्विक होना चाहिए और आधा पेट होना चाहिए। अगर हम अधिक आहार करेंगे तो सतोगुणी आहार भी तमोगुणी हो जाएगा, थोड़ा अधिक करेंगे तो रजोगुणी हो जाएगा, ज्यादा अधिक करेंगे तो तमोगुणी हो जाएगा। सात्विक अल्पाहार, शुद्ध आहार, शुद्ध गुरु प्रदत्त या भिक्षा प्रदत्त। गुरु प्रदत्त हम उनके अधीन रहते हैं, जो हमें जो प्रसाद देंगे उच्छिष्ट वही हम पाएंगे। जैसे यहाँ सब साधक पाते हैं, जो आकाश वृत्ति से आ गया उसी से खरीद करके और उससे सब भरण पोषण होता है। तो वो गुरु प्रदत्त है। किसी का कोई याचना का कहीं कोई सिस्टम ही नहीं है। दान पेटी, किसी तरह का पर्चा भरना, इस बात के लिए अर्थ की कोई व्यवस्था नहीं। तो ऐसे करना हमने कभी नहीं सिखाया। ऐसे कीजिए और प्रणाम कीजिए। और जब कोई देने की बात करे तो उसे पहले मना कीजिए, क्यों देना चाहते हो, कहीं और दे दो। क्योंकि जो हमारे उधर में अन्न जाना है तो जबरदस्ती छोड़ के जाएगा वो। नहीं 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 हो जाए, क्योंकि हमारे उधर में उसका अन्न जाना है, तो हम क्यों दैन्यता दिखाएं। आप किसी और को दे दीजिए। हमारे प्रारब्ध में अगर निश्चय किया गया ना, तो आप जबरदस्ती छोड़ के चले जाएंगे, भाग जाएंगे, छोड़ के भाग जाएंगे। तो वो हमें आका हमारी भिक्षा की वृत्तियां हैं। एक होता मधुकरी वृत्ति, मांग कर खाना। एक होता है आकाश वृत्ति। बैठे हैं जो प्रभु दे देंगे, ये आकाश वृत्ति से है। हमारा सत्संग, हमारा एकांतिक पैसे के लिए नहीं होता है, हमारा केवल भगवत प्राप्ति के लिए होता है। अब आप गृहस्थ हैं, हमसे शिक्षा ले रहे हैं, आपके मन में आया 100 रुपया निकाल के रख दिया, जो जोड़ करके हुआ, बिजली का बिल, आटा दाल लो और खाओ और भजन करो। ये आकाश वृत्ति। मांगना नहीं, इच्छा भी नहीं करनी है। कभी ऐसा, हम तो कहते कभी ऐसा भी हो कि अपने लोग तुलसी दल जो चरणों में अर्पित किया, चरणामृत कभी वो पान करके कीर्तन करें, दिन भर भोजन की व्यवस्था ना हो, तो वो हम सौभाग्य मानेंगे कि आज बड़ी कृपा हुई, हम लोगों की परीक्षा हुई। पर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ इन लोगों को। अपने लोगों के जीवन में तो बहुत ऐसा कृपा रही है, इन लोगों को नहीं हुआ। तो एक तो गुरु प्रदत्त, और या फिर स्वयं भिक्षान ग्रहण करना बहुत पवित्र माना जाता है। भिक्षान्नम औषधम, जो 4 घरों में मांग करके एक एक रोटी फिर वो पाता है, तो विरक्त के लिए वो बहुत मंगलमय होता है। और दैन्यता आती है, उससे अभिमान का नाश होता है और उसके तप की वृद्धि होती है। भिक्षान, पर भिक्षान सम्मान सहित नहीं। जिन घरों में परिचय हो गया उन घरों में भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। अपरिचित घरों में अपमान पूर्वक जो मिले, अवहेलना जनित, वो भिक्षा भगवत प्राप्ति कराते। जैसे आओ बाबा, आओ बाबा, कुर्सी डाल दिया, बैठो, नहीं, उस गली में नहीं जाना चाहिए। सम्मानम कल्याति घोर गर्दम, नीचा अपमानम सुधा, उल्टा है यहाँ। जहां सम्मान होगा प्राय लोग वहीं जाना चाहेंगे कि बहुत अच्छे लोग हैं। जब घर जाते हैं तो बैठालते हैं, 4 घी की चुपड़ी देते हैं, गए तुम उपासना के मार्ग से फिसल जाओगे। और ऐसे राधे श्याम दरवाजे के बाहर खड़े होकर बोला, एक रोटी ऐसे मिली, चल दिया, कोई परिचय नहीं, देने वाले को देखा भी नहीं, राधे श्याम। वो अन्न जो है भजन की वृद्धि कराता है। तो भिक्षान्न के द्वारा उदर पोषण, और जो वस्त्र हमारे शरीर में है जब तक फट न जाए, वो शरीर ढकने की योग्यता रखे, तब तक हमको बदलना नहीं चाहिए विरक्त मार्ग में। जैसे ये चला है तो अब ये सालों चलेगा, 2 मार्किन, 2 लंगोटी और ऊपर ओढ़ने वाला एक अचला, तो बनियान धारण किए तो बनियान, बस। अब ये जब तक फट ना जाए तब तक हमें दूसरा बॉक्स नहीं होने चाहिए कि 4-6 जोड़ी रखे हैं और
प्रेस किए, आज ये पहने, कल वो पहने, परसों। विरक्त मार्ग के साधक को ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे शरीर में दोनों नए कपड़े नहीं होने चाहिए। एक कपड़ा गंदा और पुराना होना, अगर एक नया है ऊपर का तो नीचे का पुराना होना चाहिए। ये महापुरुषों की रहनी बता रहे कि इस रहनी से शरीरासक्ति का नाश होता है, भगत की याद नहीं आएगी और भाटगिरी नहीं होगी। भाटगिरी का समझते हो? जब हम किसी गृहस्थ से ज्यादा प्रियता बढ़ा लेते हैं और वो ज्यादा प्रतिग्रह देता है तो हम उसकी बड़ाई शुरू कर देते हैं। आए थे हरि का यश गान करने के लिए और यश गान करने लगते हैं फिर धनी पुरुषों का, तो हमारी वो भाटगिरी शुरू हो जाती, भजन चला जाता है। तो जनी कहता आए थे हरि भजनन को उटेला कपास, देहाती भाषा में। तो भगवत मार्ग के पथिक को प्रतिग्रह शून्य जीवन होना चाहिए। प्रतिग्रह शून्य जीवन, एक बार भगवत प्राप्ति हो जाए बस, फिर तो भगवान महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, फिर कुछ नहीं बिगड़ता। एक बार चना भुन गया ना तो चाहे जितनी खाद पानी लगा दो उसमें अंकुरण नहीं आने वाला। तो एक बार मन को भूनना पड़ता है भगवत आनंद में। तो ऐसे गुरु आज्ञा में चले, कभी किसी गृहस्थ से इतना संपर्क वैरागी ना बना ले कि उसके घर जाना पड़े, उसके घर सोना पड़े। ये बहुत जहर है अगर समझ पावे वैराग्य में। तो जिन शैयाओं पर गृहस्थ शयन करते हैं, विरक्त उन पर शयन करेगा तो वो सुरक्षित नहीं रह पाएगा, क्योंकि उनमें परमाणु होते हैं। गृहस्थ के घर केवल हमारा अधिकार भिक्षा लेने का है। बहुत मतलब पावनता आ गई तो कभी साल 6 महीने में एक बार बैठ के पा लिया उसके घर में। जैसे संन्यास मार्ग में ऐसे बुजुर्ग सन्यासी आते तो बाहर तखत पड़े हैं गांव के मंदिर में, विद्यालय में या कोई ऐसे धर्म स्थान में, वहां वास, उनके घर गए, बस भिक्षा पाई और बस चले आए। जो गृहस्थों के यहाँ शयन करने का भाव है इसका त्याग कर देना चाहिए जब तक भगवत प्राप्ति न हो, क्योंकि उनकी शैयाओं में उनके पर्सनल परमाणु होते हैं और उन परमाणुओं का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है स्थान का। इसलिए कभी गृहस्थ के यहाँ शयन न करे जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए। इसके बाद तो कोई फर्क पड़ने की बात नहीं, चाहे जहां भगवान रखे जैसे मर्जी। उपदेश उपदेश आदि मतलब, हाँ, भगवत चर्चा करना तो हमारा मतलब स्वभाव है। भगवान ने आदेश किया, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। अब जैसे हम भगवत मार्ग के साधक हैं तो हमारा अगर कोई गृहस्थ से संयोग बनता है तो हम भगवत चर्चा करेंगे। आप नाम जप कीजिए, आप भगवान की सेवा कीजिए, आप इस तरह से जीवन व्यतीत कीजिए निष्काम। हमारा कहीं ये भावना हो कि ये भगत को हम सुना रहे हैं, रीझ जाए, काम में आवे, ऐसी कोई भावना नहीं होनी चाहिए। निष्काम भावना होनी चाहिए कि इसका मंगल कैसे हो, अपने मार्ग को चलाते हुए और दूरी बना के। जब तक हमें भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक हमें लगता है किसी को शिष्य नहीं बनाना चाहिए। हमने नहीं चखा तो तुमको क्या चखा देंगे। भगवत चर्चा करना अलग बात है, लेकिन मंत्र और शिष्य तो का भाव, ये गुरु आदेश जब करता है, उसका शिष्य जब परिपक्व हो जाता है कि अब आप लगो जगत मंगल करो, जाओ हमारा आदेश है, अब वो बात अलग। गुरु आदेश हो जाए तो फिर कोई बात नहीं। तिनका भी हवा के प्रभाव से मंदिर की चोटी में बैठ सकता है, यद्यपि हम तिनके हैं, लेकिन गुरु प्रताप है तो फंसने नहीं देगा, पार कर देगा। और अगर अपने को भगवत प्राप्ति नहीं हो, दूसरों को शिष्य बनाना, तो फिर हमें लगता है कि पतन में देर नहीं लगेगी, क्योंकि स्थिति नहीं है। शिष्य बनाने का अधिकार भगवत प्राप्त महापुरुष को है, जो स्वयं चख लिया है तो फिर दूसरों को स्वाद। एक दीपक जल गया तो करोड़ दीपक को जला दिया, तो पहले दीपक की क्या हानि हुई? कोई हानि नहीं हुई। पहले अपने ज्ञान दीपक को जलावे, पहले अपनी भक्ति को। तो चर्चा करना अलग बात है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति ही रहे। और हमें लगता है कि ज्यादा उपदेश में न फंसे जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए, क्योंकि जहां उपदेश में फंसा तो उपदेश का फल होता है सम्मान, विषयों की बाहुल्यता, प्रणाम नमस्कार। फिर वो साधन में कुछ साधक मिलते थे कि प्रचार प्रसार कर रहे हैं हम, तो ये हमें तो लगता है जब तक यहाँ प्रसार नहीं होगा तो प्रचार क्या हो जाएगा। कागज के फूल में सेंट डाल के कितनी देर उसे फूल बनाए रखेंगे? असली फूल में ही भौरा तृप्त होगा, ना कि कागज के फूल में। हमें बताइए, आप कागज के फूलों से भौरों को तृप्त कर सकते हैं क्या? भौरों के लिए तो असली पराग चाहिए। तो जो भगत होते हैं वो भौरे होते हैं,
जो सिद्ध पुरुष होता है वो असली कमल का फूल पराग वाला होता है। अब उससे भगत रूपी भौरों की तृप्ति हो जाएगी। अभी खुद भगवत प्राप्ति नहीं हो तो बनावटी फूल में इत्र डाल देने से भौरे नहीं फंसेंगे, भौरे तृप्त नहीं होंगे, और भौरों को बुलाना नहीं पड़ता। जब कमल में पराग आ जाता है तो भौरे मडराने लगते हैं। उनके लिए कार्ड, फोन नंबर, बुलाना, प्रचार प्रसार कुछ नहीं करना पड़ता। भौरे अपने आप आके वहां गुनगुनाने लगते हैं और पराग का स्वाद लेने लगते हैं। ये है प्रचार। अंदर प्रसार हो गया, नस नस में रोम रोम रग रग जब बोले तब कछ स्वाद नाम को आवे। रोम रोम पुलकित भगवदानंद में अब बोले हरि बोल, कृष्ण बोल, नारायण बोल। अब वो जो बोले तो उसका रंग चढ़ा, जब बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले, नहीं तो मौन चुपचाप अपने आनंद में। अब जैसे अभी नए साधक हैं, एक हमें मिले थे तो हमने जब उनका हम प्रचार करते हैं तो हमने कहा आप कृपा करके झूठ मत बोलना, आप बताना प्रचार में क्या क्या करते हैं उनसे पूछ। तो उनका हम डोनेशन भी अपने उसको क्या कहते हैं जो एक समुदाय पूरा होता है, संस्था, हाँ संस्था, हाँ अपनी संस्था के लिए डोनेशन मिले थे। हमका ईमानदारी से बताओ जितना डोनेशन मिलता है सब सीधे वहां जमा करते जाके। बोले भाई कुछ तो ऐसा, आप संत हो आपसे तो झूठ नहीं बोलेंगे। तो हमका चलो ये बात। दूसरी बात, क्या ईमानदारी से तुम चाहते हो सामने वाले को जिसको प्रचार करने जाते हो इसे श्री कृष्ण मिले, ये श्री कृष्ण नामानुरागी बने? सच्ची बताना। या हृदय से ये रहता है कि हमारी ये बात मान ले और फिर हमारे अनुसार चले, जो हम चाहते हैं वो विविध प्रकार से हमारी चाहते होते हैं। तो उनका आपको सच्ची बताएं, हमारे अंदर भावना लेकर श्री कृष्ण को प्राप्त करे तो आज जो है ईमानदारी से वो ब्याह किए और तो हमका ये ठीक है। आप अपनी स्थिति से सही मार्ग पकड़ ली ना, जिसे ब्याह कर लिया और गृहस्थी से मेहनत करके कमाओ, अब सही मार्ग हो गया, भगवत प्राप्ति कर लोगे। और अगर देखो ऐसे तो फिर हमें लगता है कि वो मामला गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि स्थिति तो है नहीं। अच्छा, इतने भोले भाले लोग हैं संसार में कि वास्तविक उनको ऐसा लगता है कि तन मन धन सब कुछ देने से, अच्छा ये शास्त्रों में भरा पड़ा है कि गुरु को तन मन प्राण समर्पित कर दे, समझ रहे? तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा, सब शास्त्र अर्पण करने की। अरे वो यही बात प्रमाणित करते हैं। अरे उसका मतलब कुछ और है और प्रयोग कुछ और है, तो दुर्गति पक्की हो जाती है। प्रचार करने वाला काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का विजय